हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू एजुकेशन ट्यूब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्णमाला के पार्ट 2 व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण वह वर्णमाला है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो चलिए अब हम जानते हैं इन तीनों के बारे में। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जो हमारे मुख्य वाक्य यंत्र यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ व जीभ आदि से आपस में स्पर्श करके बाहर आती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाती है। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं जिन्हें कच तत्व के वर्ग में रखा गया है, जिनमें से पहला वर्ग है क वर्ग कंठ्य, जिसमें क ख ग घ अंग आते हैं। कंठ्य अर्थात जो हमारे कंठ को स्पर्श करके बाहर निकले वह कंठ्य कहलाती है। दूसरा वर्ग है च वर्ग, जो हमारे तालु को स्पर्श करके बाहर आए वह तालव्य कहलाती है, जैसे च छ ज ज य। तीसरा है ट वर्ग, जिसे हम मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य अर्थात जीभ मूर्ध के तालु से स्पर्श करके जब बाहर आती है उससे मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य। चौथा है त वर्ग, जिसे दंत्य कहते हैं, जो हमारे दांतों को स्पर्श करके बाहर आती है। और पांचवा है प वर्ग, जो ओष्ठ्य हमारे ओंठों को स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो वर्ण है जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठ का परस्पर सटाने पर उच्चारण हो, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: य, र, ल, व। व्यंजन वर्ण का तीसरा भाग है ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन। ऊष्म अर्थात गर्म और संघर्षी अर्थात जो वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु धीरे धीरे रुककर रगड़ के साथ बाहर निकले और आपको गरम गरम निकलने हवा का महसूस हो, वह ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है: तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। अब चलिए समझते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अर्थात 2 व्यंजनों के मेल से जिन वर्णों का निर्माण होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। इन चारों वर्णों का निर्माण 2 संयुक्त व्यंजनों के साथ हुआ है। छ, क और श 2 वर्णों के मेल से बना है। त्र, त और र बनके यह त्र का निर्माण करता है। ज और य मिलके ज्ञ और श और र मिलके श्र का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं क के नीचे ये जो लगा हुआ है इसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब यह बिना किसी स्वर के सहायता से बना है। यदि ये लग जाए तो इसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ किसी भी स्वर की सहायता नहीं ली गई है। यदि इसे हटा दिया जाए अर्थात इस तरह से वर्ण अगर लिखा जाए तो इसका मतलब यहाँ स्वर भी शामिल है। व्यंजन वर्ण में 2 ऐसे वर्ण हैं जिनमें 2 गुण हैं, जैसे ळ और ळ। ये दोनों वर्ण 2 वर्णों से बने हैं। अगर इसके नीचे में जो लगा हुआ है मुक्ता, जिसे नुक्ता कहते हैं, अगर ये हटा दे तो ये ड बन जाएगा और इसे अगर हम लगा दे तो ये ड़ कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर इस नुक्ता को हम यहाँ से हटा दे तो ये ढ बन जाएगा और यदि इसे हम लगा दे तो ये ड़ बन जाएगा। अब समझते हैं आगत व्यंजन के बारे में। आगत मतलब आई हुई। स और फ इन्हें उर्दू भाषा से लिया गया है, जिनके नीचे यह बिंदु, पैरों के नीचे जो पैर में बिंदु लगा है इसे नुक्ता कहा जाता है। अब देखिए
व्यंजन वर्णों को श्वास के आधार पर और दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें अल्प प्राण और महाप्राण की श्रेणियों में रखा गया है। अल्प प्राण अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से कम श्वास निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से अधिक श्वास निकले उसे महाप्राण कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ कि अल्प प्राण और महाप्राण को किस तरह विभाजित किया गया है। व्यंजन वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है और दूसरा, चौथा महाप्राण कहलाता है। अभी हमने जाना कि श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है और अब हम समझते हैं श्वास कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भाग में बांटा गया है, जिनमें अघोष और सघोष आता है। अघोष वह वर्ण कहलाते हैं जिनका उपयोग करते समय केवल श्वास का उपयोग हो। इसकी संख्या 13 होती है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, श। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग हो श्वास के बजाय उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण की संख्या 20 होती है, जो इस प्रकार है। व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है और तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।